अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। वेट ड्रीम, नाइट फॉल या एहतिलाम, क्या ये नॉर्मल है? ये वेट ड्रीम क्या है? नाइट फॉल क्या है? नाइट फॉल या वेट ड्रीम क्यों होता है? क्या इसके नुकसानात हैं हमारे जिस्म के ऊपर? और ये अगर बार बार हो जाए तो इसको कैसे ख़त्म करते हैं? यानी वेट ड्रीम से बचने का क्या तरीका है? तो ये सारी बात आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं वेट ड्रीम के बारे में कि वेट ड्रीम क्या है। उर्दू में कहते हैं एहतिलाम और इंग्लिश में वेट ड्रीम कहते हैं या नाइट फॉल भी कहते हैं, जबकि मेडिकल ज़बान में इसको नॉकटर्नल एमिशन कहते हैं। नॉकटर्नल एट नाइट और एमिशन रिलीज़ होना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ रात को भी रिलीज़ नहीं हो सकता, ये दिन को भी जब आप सोते हैं उस टाइम भी ये हो सकता है, तो ओनली एट नाइट नहीं है। वेट ड्रीम बेसिकली इनवॉलंटरी या स्पॉन्टेनियस ऑर्गेज़म है जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल में होता है एजैकुलेशन और फीमेल में ऑर्गेज़म होता है, यानी विजाइनल लुब्रिकेंट होता है। क्योंकि फीमेल में यहाँ पर एजैकुलेशन नहीं होती, कोई रिलीज़ नहीं होती, कुछ चीज़ सिर्फ लुब्रिकेंट हो जाता है विजाइना, जबकि मेल में या बुआई में यहाँ पर एजैकुलेशन होती है, कुछ रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होता है सीमन या स्पर्म का। वेट ड्रीम रात में होता है जब आप ख्वाब देखते हैं, सोए हुए होते हैं और उस टाइम इजाकुलेशन हो जाए तो वो वेट ड्रीम कहलाता है। वेट ड्रीम तब होती है जब आप बालिग होते हैं, प्यूबर्टी टच किया होता है आपको, अमूमन 9 से 19 साल के दरमियान में। ये जो टाइम है इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट ड्रीम होते हैं। जब आप रात को ड्रीम देखते हैं अबाउट एक सेक्सुअल ड्रीम होता है, उस टाइम आपका जब इजाकुलेशन हो जाती है, ऑर्गेज़म हो जाता है, तब ये वेट ड्रीम हैपन हो जाता है। वेट ड्रीम लड़कियों में भी होता है, लेकिन लड़कों की निस्बत लड़कियों में बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। अब ये सवाल ये है कि वेट ड्रीम या एहतिलाम होता क्यों है, क्योंकि ये बहुत एक मेजर सवाल है कि ये क्यों होता है। जब मेल प्यूबर्टी टच करता है या बलूगत को पहुंच जाता है तब उसके जिस्म में सीमन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और ये एक हार्मोन की वजह से होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो स्पर्म रिलीज करते हैं, और इसका मतलब ये है कि आप एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं अगर आप डिसाइड कर ले कि आप एक बेबी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या अगर आप सेक्स कर ले तो भी आप फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। और प्यूबर्टी के दौरान आपको डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्लेसेस पर इरेक्शन हो सकता है, चाहे आप मूवी देखते हो, आप स्कूल में हो, बाथरूम में जब आप नहाते हैं, शावर के टाइम पर, और इवन कि रात को भी सोते वक्त आपको इरेक्शन हो सकता है और सीमन आपके बॉडी में तैयार होता है। और एक ही रास्ता है सीमन को निकलने के लिए, तो जब वो निकलेंगे तो उसके लिए वेट ड्रीम हैपन होता है, यानी एहतिलाम आपको हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब होते हैं, आपका जो बेड शीट है वो ख़राब होता है, तो ये वेट ड्रीम होता है। और यही रीज़न है वेट ड्रीम का कि सीमन जब ज़्यादा हो जाता है तब एक टाइम पर उसने निकलना होता है। वेट ड्रीम या एहतिलाम का होना एक नॉर्मल सी बात है, और ये टीनेजर में होता है, लेकिन हर एक टीनेजर में नहीं होता। कुछ टीनेजर में होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ मेल में, कुछ पर्सनस में वेट ड्रीम हफ्ते में 2-3 दफ़ा होता है, जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा इसको फेस करते हैं। अगर नॉर्मल वेट ड्रीम की बात करूं तो 4 से 5 दफ़ा महीने में ये एक नॉर्मल वेट ड्रीम होता है। और कुछ रिसर्च के मुताबिक जब आप स्टमक के ऊपर यानी उल्टे लेटते हैं तब आपको वेट ड्रीम का चांसेस ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वेट ड्रीम ना हो तो आप स्टमक के बल ना लेटा करें, और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि स्टमक के बल ना लेटाया करें। अब सवाल ये कि क्या करना चाहिए जब वेट ड्रीम हो जाए, एहतिलाम हो जाए। जाहिर सी बात है, आप एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान होने के नाते आपने सबसे पहले अपने कपड़ों को साफ़ करना है, आपने गुस्ल करना है, जिस्म की सफाई सबसे ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से मिथ्स है, अजीब अजीब सवालात है लोगों को कि क्या ये जो वेट ड्रीम है ये गुनाह होता है। ये बिल्कुल भी गुनाह नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो इससे कोई भी गुनाह नहीं होता। गुनाह तब होगा जब आप एहतिलाम के बाद भी गुस्ल नहीं करते, तब गुनाह होता है। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि नाइट फॉल से स्पर्म जो काउंट होता है वो कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है आपके जिस्म में। जब फॉर एग्जांपल बाल्टी में आप पानी रखते हैं और जब ऊपर सबसे ज़्यादा भर जाए तो वो उसने फिर गिरना होता है, तो ये भी सेम सीन है यहाँ पर। जब स्पर्म ज़्यादा हो जाए हद से ज़्यादा तो वो वेट ड्रीम के टाइम पर जिस्म से बाहर निकल जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वेट ड्रीम एक बीमारी है, कोई अलामत है किसी बीमारी का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल है, ये आपकी बॉडी या जिस्म का एक पार्ट है, फंक्शनिंग पार्ट है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है।
कुछ लोग कहते हैं, समझते हैं कि इससे जो पीनस का साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है। नथिंग हैपन, इससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई श्रिंकेज नहीं होता, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ठीक है, आपका पीनस जिस साइज़ में होगा उतना ही होगा, ज़्यादा सोचना मना है, बिल्कुल नुकसानदेह है आपके लिए, तो इन चीज़ों से दूर रहा करें। कुछ लोग तंग हो जाते हैं इससे वेट ड्रीम से कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन इसकी कुछ ख़ास नहीं है, बस ये है कि आप स्टमक के बल पर न लेटा करें। इसके अलावा अगर आप पार्टनर के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ बिस्तर करते हैं तब भी आपको वेट ड्रीम नहीं हो सकता या कम हो सकता है। ये कुछ बातें थी वेट ड्रीम के बारे में। अगर कोई भी आपका सवाल हो इस हवाले से, और भी अच्छे खासे मिथ पाए जाते हैं वेट ड्रीम के हवाले से, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उनको ऐड नहीं कर सकूँगा। अगर फिर नेक्स्ट टाइम कोई मौका मिले तो शायद मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।